ये दोस्तों पुनः आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समय समय पे इससे आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैथ्स की नई नई रोचक जानकारियाँ प्राप्त का योग होगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणज का योग होगा। अब योग ज्ञात करना है, वैकल्पिक प्रश्न है, लेकिन हम क्या करेंगे? योग कैसे ज्ञात होगा? योग के हम समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हमने इसके पहले पढ़ा है। तो समांतर श्रेणी के प्रश्नों में क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणक, मतलब प्रथम पद क्या होगा हमारा? प्रथम पद होगा हमारा 3। प्रथम 5 गुणज मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या हो गई हमारी 5। और योग ज्ञात करना है, मतलब SN ज्ञात करना है। तो SN इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? n का मान कितना निकलेगा हमारा? 5, 5/2, 2 गुणित a का मान हो गया 3 धन n का मान कितना होगा? 5 ऋण 1, और d का मान कितना होगा? d का मान भी 3 ही होगा। a बराबर भी और d बराबर भी हमारा 3 होगा। यहाँ हो गया 5/2, 3 दूनी 6 धन 4, d का मान कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 12 और 6 18। तो 5 गुणित 18 9 से कट जाएगा, 9 पाने कितना हो गया? 45। मतलब प्रथम जो गुणज होगा, प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणज का योग कितना होगा? 45 होगा। देखिए दूसरा प्रश्न था हमारे पास में कि शून्यक 2 ऋण 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि अगर हम शून्यक को x बराबर ऋण 2 माने, x बराबर दूसरा 5 माने, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा? x² ऋण 3x ऋण 5 होगा, जो कि एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न होगा। अगले प्रश्न में है कि त्रिभुज ABC और DF में कोण B बराबर कोण E है। कोण B के बराबर कौन है? कोण E है। और कोण F के बराबर C है। मतलब कोण जो C किसके बराबर है? वो F के बराबर है। मतलब दो कोण बराबर हो गए, दोनों संगत कोण है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? संगत कोण कैसे हैं? संगत कोण बराबर है। और फिर क्या देख रहे हैं हम? संगत भुजा। संगत भुजा कौन सी? अपनी AB बराबर कितना बोलता है? 3DE। मतलब AB के बराबर कौन है? 3D है। मतलब संगत भुजाएं कैसी है? अनुपातिक है। संगत भुजा अनुपातिक है। तो संगत भुजा जब अनुपातिक हो जाए और संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसे जाते हैं? त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? त्रिभुज DEF के। सर्वांग सम नहीं होंगे क्योंकि इनका जो आकार है वो छोटा है, ये आकार में बड़ा है, इसलिए क्या होगा? त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि समीकरण x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 0 के क्या होंगे? कितने वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे। तो देख रहे हैं हम इसको जब हम तोड़ते हैं तो x² + 4x + 4 माइनस x²। x² से x² माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में? 4x + 4 बचा। 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 यानी x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास? 1 निकल रही है। तो x की वैल्यू 1 निकली, मतलब कितने मूल होंगे इसके? मूल 1 ही होगा। और वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। मतलब क्या कहेंगे हम? इसके एक वास्तविक मूल होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि यदि रैखिक समीकरणों को कोई युग्म संगत है तो आलेख कैसे होंगे? आलेख दोनों प्रतिच्छेदी होंगे, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका हल होगा वो अद्वितीय होगा। तो संगत रैखिक समीकरण का युग्म अगर है तो उसमें कंडीशन क्या बनती है कि रेखा कैसी होगी? इनकी प्रतिच्छेदी होगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न खालिस्तान भरने संबंधित हो सकता है, जिसमें √2 संख्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। किन्हीं दो संख्याओं के लिए LCM गुणित HCF संख्या का गुणनफल होता है। सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने होंगे? द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे। एक उदाहरण लिखना है रेखीय बहुपद का उदाहरण, जैसे कि 4x धन 5 या x धन b भी लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण बहुपद होगा तो x² धन bx धन c भी लिख सकते हैं इसको, यानी इसको सांकेतिक रूप में भी लिख सकते हैं अपन ax धन b, इसको लिख सकते हैं ax² धन bx धन c के रूप में। इस प्रकार से भी हम इनके उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा इसी प्रकार प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होती है? एक सिद्ध किया हुआ कथन कहलाता है। प्रमेयिका क्या होती है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। तो यहाँ पर हम उसको प्रमेयिका को सिद्ध किया हुआ कथन के नाम से भी जानते हैं। सही जोड़ी संबंधित प्रश्न होगा, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। मूल बिंदु 0 0 को बोलते हैं ओरिजिन।
अल्फा धन बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। एक्स की घात 3 को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। सी बराबर डी क्यू प्लस आर है, जहाँ आर का मान 0 से छोटा और डी से बड़ा होता है। छोटा या इसको बराबर भी कहा जा सकता है, तो ये डी से छोटा होता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर सत्य असत्य संबंधित। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसे गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है, सत्य होगा। एक घात के बहुपद, एक घाती बहुपद होता है, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, गलत है ये, क्योंकि ये एक घाती बहुपद क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं, इसलिए असत्य कहलाएगा। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है। सभी सर्वांगसम, जब सभी अंग उसके समान है तो आकृति समरूप भी होगी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी में दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब? यदि विविक्त कर यानी कि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब वास्तविक होंगे, परंतु यहाँ क्या बता रहा है 0 से छोटा है, इसलिए क्या कहलाएगा ये असत्य। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं और अद्वितीय हल हुआ तो क्या होगा, युग्म संगत होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कथन ये वाला सत्य है। तो इस प्रकार हम सत्य असत्य को भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक वाक्य में उत्तर लिख सकते हैं, जैसे रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अमाप समान ना हो, आकार समान है तो समरूप आकृति होगी, अगर अमाप भी समान हो जाए तो वो सर्वांगसम हो जाएगी, परंतु अमाप समान ना हो कह रहा है इसलिए समरूप आकृति। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्य अल्फा और बीटा है तो योगफल क्या होगा, माइनस बी बटे ए, गुणनफल क्या होगा, सी बटे ए। इसी प्रकार पाइथागोरस का प्रमेय का कथन क्या होगा, समरूप त्रिभुजों में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समरूप आकृति के उदाहरण छोटा से बड़ा से